बात आज के चैनल के कार्यक्रम टॉप 10 में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम आपको देश दुनिया की 10 बड़ी खबरें बताएंगे। तो नजर डालते हैं अभी तक की 10 बड़ी खबरों पर। नौसेना में भारत का पहला स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट वेसल आईएनएस निस्तार शामिल हुआ है। आईएनएस निस्तार की कमीशनिंग से भारतीय नौसेना की फर्स्ट रिस्पॉन्डर की भूमिका को और अधिक मजबूती मिली है। विशाखापट्टनम में आयोजित एक भव्य समारोह में रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ की उपस्थिति में यह कमीशनिंग संपन्न हुई। यह पोत हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा बनाए जा रहे 2 डाइविंग सपोर्ट वेसल्स में से एक है। संजय सेठ ने नौसेना और स्वदेशी शिप बिल्डिंग उद्योग की सराहना करते हुए कहा कि आईएनएस निस्तार का कमीशनिंग एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, जो आत्मनिर्भर भारत अभियान की सफलता का प्रतीक है। वर्तमान में भारतीय नौसेना के लिए निर्माणाधीन सभी 57 युद्धपोत स्वदेशी रूप से निर्मित किए जा रहे हैं। मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा पर अवैध धर्मांतरण के आरोपों को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने छांगुर बाबा के कथित कृत्यों की निंदा करते हुए कहा कि इस्लाम जुल्म, लालच या दबाव के जरिए धर्म परिवर्तन की इजाजत नहीं देता है। मौलाना शहाबुद्दीन ने कहा, इस्लाम में जबर या जबरदस्ती का कोई स्थान नहीं है। पैगंबर इस्लाम की हदीस शरीफ में स्पष्ट है कि इस्लाम एक आसान और सहज धर्म है, जिसमें दबाव या जबरदस्ती की कोई गुंजाइश नहीं है। पैगंबर ने अपनी पूरी जिंदगी में कभी किसी गैर मुस्लिम को इस्लाम कबूल करने के लिए लालच या दबाव का सहारा नहीं लिया। उनकी जीवनी की हजारों किताबों में ऐसा उदाहरण नहीं मिलता है। देश भर में झमाझम मानसूनी बारिश हो रही है। नदियां उफान पर हैं और कम से कम 17 जगहों पर बाढ़ की स्थिति गंभीर हो गई है। पश्चिम हिमालयी राज्यों में तो बारिश कहर बनकर टूट रही है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में सड़कों का बुरा हाल है। पेयजल योजना ठप पड़ी है और ट्रांसफार्मर में खराबी से बिजली आपूर्ति भी बाधित है। फिलहाल ये दुश्वारियां कम भी नहीं होने वाली हैं, क्योंकि मौसम विभाग ने उत्तराखंड से लेकर ओडिशा और बंगाल से लेकर केरल तक 30 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में अगले 3-4 दिन भारी बारिश की संभावना जताई है। नदियां उफान पर है। भारी बारिश के कारण राजस्थान के अजमेर में जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में पानी घुस गया। स्थानीय लोगों के मुताबिक शहर में शुक्रवार सुबह 5 बजे से ही भारी बारिश के कारण जनजीवन प्रभावित हुआ। अमेरिका में क्रिप्टो उद्योग मुख्य धारा में सरकार लाएगी और ट्रंप ने स्थिर मुद्रा कानून पर दस्तखत किए हैं। जीनियस एक्ट नामक यह विधेयक 308 बनाम 122 मतों से पारित हुआ और इसे लगभग आधे डेमोक्रेटिक सदस्यों और अधिकांश रिपब्लिकन ने समर्थन दिया। यह कानून क्रिप्टो समर्थकों के लिए एक बड़ी जीत है। वे लंबे समय से इस तरह के नियामक ढांचे की पैरवी कर रहे थे। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने शुक्रवार को अमेरिकी डॉलर से जुड़ी क्रिप्टो करेंसी, जिसे स्टेबल कॉइन के नाम से भी जाना जाता है, के लिए एक नियामक व्यवस्था बनाने के लिए कानून पर हस्ताक्षर किए। विशेषज्ञ इस कानून को एक मील का पत्थर बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने चांदनी चौक इलाके में अदालत के आदेश के बावजूद अवैध निर्माण को लेकर फटकार लगाई और दिल्ली पुलिस से कहा कि जो भी व्यक्ति वहां एक ईंट भी रखेगा उसे गिरफ्तार किया जाएगा। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जय माल्या बागीची के बेंच ने कहा कि पुलिस आयुक्त क्षेत्र में गश्त के लिए एक दल तैनात करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि दिल्ली नगर निगम की ओर से पारित किए गए उन सभी तोड़फोड़ के आदेशों का सावधानी पूर्वक पालन किया जाए जिन पर अदालतों ने कोई रोक नहीं लगाई है और जहां अवैध निर्माण हो रहे हैं, ऐसी संपत्तियों को तत्काल सील किया जाएगा। ईडी ने भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को गिरफ्तार कर विशेष न्यायाधीश डमरूधर चौहान की विशेष कोर्ट में पेश किया, जहां से कोर्ट ने उन्हें 5 दिन की ईडी रिमांड पर भेज दिया है। रिमांड के दौरान ईडी शराब घोटाले मामले को लेकर चैतन्य बघेल से पूछताछ करेगी। इस मामले को लेकर भिलाई और रायपुर में कांग्रेसियों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। कोर्ट की कार्यवाही के दौरान पूर्व सीएम भूपेश बघेल जिला कोर्ट रायपुर पहुंचे। उन्होंने लगातार आरोप लगाते हुए कहा कि वे बीजेपी सरकार की इस कार्यवाही के खिलाफ ना डरेंगे ना झुकेंगे, लड़ाई जारी रहेगी। चैतन्य बघेल के वकील फैजल रिजवी ने बताया कि ईडी की ओर से 5 दिन की रिमांड मांगी गई थी, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। नशा मुक्त युवा विषय के साथ युवा आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन का शुभारंभ आज शनिवार को सिंगरा स्थित रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में हुआ। कार्यक्रम में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, 6 केंद्रीय मंत्री और 3 मंत्री यूपी सरकार के शामिल हुए। इसके अलावा 100 आध्यात्मिक और सामाजिक सांस्कृतिक संगठनों के 500 से अधिक युवा प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। इसके बाद रविवार को काशी घोषणा पत्र के उद्घोष के साथ नशा मुक्त विकसित भारत के लिए राष्ट्रीय युवा नेतृत्व वाली रूपरेखा तैयार की जाएगी। 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन का समापन रविवार को काशी घोषणा पत्र के विमोचन के साथ होगा। माई भारत मंच के साथ मिलकर यह शिखर सम्मेलन नशे के विरुद्ध एक राष्ट्रीय जन आंदोलन की शुरुआत भी करेगा।
राष्ट्रपति ट्रंप ने हुंकार भरते हुए कहा कि अमेरिकी डॉलर का दर्जा छिनना विश्व युद्ध हारने जैसा होगा और वे डॉलर को गिरने नहीं देंगे। उन्होंने ब्रिक्स देशों की नीति और भविष्य पर भी बयान दिया। ट्रंप ने कहा, द जीनियस एक्ट वास्तव में अमेरिकी डॉलर को मजबूत कर रहा है। यह कानून अमेरिकी मुद्रा की अहमियत की भी रेखांकित कर रहा है। ब्रिक्स देशों के समूह ने डॉलर के प्रभुत्व और दुनिया भर में मानक अमेरिकी मुद्रा पर कब्जा करने की कोशिश की। वे ऐसा करना चाहते थे, लेकिन जब मैंने इसके सदस्यों पर 10% टैरिफ लगाने की घोषणा की तो अगले दिन उनकी बैठक हुई जिसमें लगभग कोई भी नहीं आया। भारतीय वैज्ञानिकों ने मलेरिया रोग के खिलाफ पहला स्वदेशी टीका तैयार कर लिया है, जो न केवल संक्रमण बल्कि उसके समुदाय में प्रसार पर भी रोक लगाने में सक्षम है। इस टीके के जल्द से जल्द उत्पादन के लिए नई दिल्ली स्थित भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (ICMR) ने प्राइवेट कंपनियों के साथ समझौता करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। ICMR ने जानकारी दी है कि मलेरिया टीके की खोज पूरी कर ली गई है। इसे फिलहाल एडफाल्सीवैक्स नाम दिया गया है, जो मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम के खिलाफ पूरी तरह असरदार पाया गया है। देर रात यमुना एक्सप्रेसवे पर 2 भीषण सड़क हादसे हुए। पहला हादसा माइलस्टोन संख्या 140 के पास हुआ, जिसमें गाड़ी के परखच्चे उड़ गए, जबकि दूसरे हादसे में यात्रियों से भरी बस पलट गई। कार की टक्कर में 6 लोगों की मौत हो गई। शुक्रवार की देर रात दिल्ली से आगरा जा रही एक कार को यमुना एक्सप्रेसवे पर किसी अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे कार पलट गई। हादसा बलदेव थाना क्षेत्र के अंतर्गत हुआ। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार में सवार 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 लोग अन्य रूप से घायल हो गए हैं। घटना के बाद राहगीरों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और कार में फंसे लोगों को बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने 6 लोगों को मृत घोषित कर दिया, जबकि 2 गंभीर रूप से घायलों का इलाज जारी है। टॉप 10 में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।